हाँ जी। तो भाई आज वाले वीडियो में मैं आपको क्वेश्चन नंबर 6 से लेके उसके बाद वाले क्वेश्चंस का सॉल्यूशंस करवाने वाला हूँ। इसके पहले के क्वेश्चंस जो है ऑलरेडी मैंने अपलोड कर दिया है, तो उसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट मिल जाएगा। और चैप्टर 1, 2, 3 उसके भी क्वेश्चंस के सारे सॉल्यूशंस मैंने अपलोड कराए हुए हैं, तो उसका भी आपको डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट मिल जाएगा, वहाँ से जाके आप उसका सॉल्यूशंस देख सकते हो। तो आइए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 6, 7। तो सबसे पहले 6 की बात करेंगे। अच्छा, क्वेश्चन 6 क्या कह रहा है? मोहन महेश आर पार्टनर्स इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेज इन द रेशियो ऑफ 3:2। नुसरत इज एडमिटेड एज अ पार्टनर फॉर 1/4 शेयर्स इन प्रॉफिट। नुसरत टेक्स हर शेयर फ्रॉम मोहन एंड महेश इन द रेशियो ऑफ 2:1। कैलकुलेट न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो। अब रेशो कैलकुलेट कराने से पहले मैं आपको एक छोटा सा कंसेप्ट समझा देता हूँ, आ जाओ, जो कि आपको काफ़ी हेल्प करेगा यहाँ पे। ये रहा एडमिशन ऑफ अ पार्टनर। देखो, जो रेशो कैलकुलेट करते हैं ना, न्यू रेशो, सैक्रिफाइसिंग रेशो या गेनिंग रेशो, तो मैं बात करता हूँ न्यू रेशो। न्यू रेशो निकालने के लिए आपको ओल्ड में से सैक्रिफाइस को माइनस करना होता है या फिर ओल्ड में गेनिंग को प्लस करना है। तो रेशो को ही आप शेयर करते हो। शेयर बेसिकली क्या होता है? शेयर एक इंडिविजुअल पार्टनर का होता है, रेशो सारे पार्टनर्स का मिला के बोलते हैं। तो शेयर बोलो, रेशो बोलो, एक ही बात है अपने लिए। तो न्यू शेयर इक्वल्स टू ओल्ड शेयर माइनस सैक्रिफाइसिंग, या ओल्ड शेयर प्लस गेनिंग शेयर, और सैक्रिफाइसिंग शेयर इक्वल्स टू ओल्ड माइनस न्यू शेयर, और गेनिंग का जस्ट उल्टा हो जाता है। ओके, ये रेशो का फार्मूला हमने पिछले चैप्टर्स में भी करा था। अब मैं बात करता हूँ ना क्वेश्चन का। देखो, एडमिशन वाले में सबसे ज़्यादा रेशोज़ के क्वेश्चन है, टोटल 18 क्वेश्चन है, और वो सारे क्वेश्चन ना आपके ये 3 टाइप वाले ही क्वेश्चन है। टोटल 3 टाइप के क्वेश्चन बनते हैं रेशो के, और इसी 3 टाइप के कंसेप्ट के ऊपर बेस्ड है। क्या क्या? ध्यान से देखो। टाइप 1 वाला सवाल में क्या होता है? नॉर्मली ओल्ड रेशो दिया रहेगा और सिर्फ न्यू पार्टनर का जितना भी शेयर के लिए आया वो रेशो दिया रहता है। टाइप 2 वाले क्वेश्चन में क्या होता है ना, जैसे ओल्ड रेशो तो है ही है, सभी में ओल्ड रेशो गिवन है। जो न्यू पार्टनर आया है तो वो 3/7 के लिए आया शेयर ना, तो वो 3/7 में से ओल्ड पार्टनर से कितना कितना ले रहा है। द वर्ड इज इंपॉर्टेंट फ्रॉम। वो बोलेगा कि न्यू पार्टनर टेक्स फ्रॉम ओल्ड समथिंग और समथिंग, मतलब कि जैसे 3:7 है तो 2/7 फ्रॉम रवि एंड 1/7 फ्रॉम मुकेश से न्यू पार्टनर एक्वायर करा है, टेक्स करा है। और थर्ड टाइप का क्वेश्चन क्या होता है? ऑफ हिज शेयर बोलता है। वो कहता है क्या कि जो न्यू पार्टनर है वो क्या कर रहा है? एक्वायर कर रहा है या टेक कर रहा है, या यू कैन ऑल्सो से ओल्ड पार्टनर गिव्स सम शेयर ऑफ हिज शेयर या ऑफ हिज शेयर, इतना शेयर वो देता है। तो ये 3 ही टाइप का क्वेश्चन है। तो हिज वाले में क्या होता है ना, पहले मल्टीप्लाई करके फिर माइनस करना होता है, सब्सट्रैक्ट करना होता है। और इसमें फ्रॉम वर्ड बोलता है तो डायरेक्टली उतना सब्सट्रैक्ट कर देते हैं फॉर कैलकुलेटिंग न्यू शेयर। और जब भी ये टाइप 1 वाला क्वेश्चन होता है उसमें आप टोटल लेट करके करते हो। कैसे? तो वो ऑलरेडी मैंने पिछले वीडियोज़ में 5 क्वेश्चन सॉल्व कराए हुए। तो 5 क्वेश्चन में स्टार्टिंग के जो 2 क्वेश्चन था वो सिंपल था, लेट वाला था। क्वेश्चन नंबर 3 में आप फ्रॉम वर्ड बोला था तो ये टाइप 2 वाले क्वेश्चन थे, माइनस करके। क्वेश्चन नंबर जो 5 था उसमें ऑफ हिज शेयर बोला था तो पहले इंटू करा फिर माइनस करा। अब आगे के क्वेश्चंस करते हैं। तो आइए क्वेश्चन 6। तो क्वेश्चन 6 में कह रहा है क्या? ध्यान से, ये कह रहा है 1/4 शेयर्स के लिए न्यू पार्टनर आया है और नुसरत टेक्स हर शेयर फ्रॉम मोहन एंड महेश इन द रेशियो ऑफ 2:1। तो नुसरत कौन है? नुसरत इज न्यू पार्टनर, ये 1/4 के लिए आया है। तो 1/4 नुसरत टेक्स हर शेयर, यानी 1/4 जो शेयर्स है ना उसको ये 2:1 में एक्वायर कर रही है फ्रॉम ओल्ड पार्टनर। तो आइए ज़रा इसका सॉल्यूशंस करते हैं। तो सीधा हम लोग आंसर्स पे आ जाते हैं। ये रहा आंसर। तो क्वेश्चन नंबर 5 के बाद क्वेश्चन नंबर 6 का सॉल्यूशंस। तो यहाँ पे लिख लो आप सबसे पहले आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 6। ओके, तो सबसे पहले लिखेंगे ओल्ड शेयर कितना है। सर ओल्ड शेयर किसका किसका है? सर ओल्ड है मोहन एंड महेश। तो यहाँ पे आप लिख लो मोहन रेशो महेश। कितना दिया हुआ है? सर ओल्ड दिया हुआ है 3:2। तो 3:2, इसको इस तरफ कर दो भाई, 1 सेकंड देना। हाँ जी, तो 3:2 ये तो दिया हुआ है ओल्ड शेयर या ओल्ड रेशो, यू कैन से। ओके, अब हम बात करते हैं नुसरत। हाँ जी, नुसरत स्पेलिंग चेक कर लेना, नुसरत। तो नुसरत की स्पेलिंग है नुसरत इज एडमिटेड फॉर कितने शेयर्स के लिए? फॉर ये आया है 1/4 शेयर्स के लिए। नुसरत आई है 1/4 के लिए, और ये नुसरत टेक्स कर रही है। तो यहाँ पे आप लिखो नुसरत टेक्स फ्रॉम किस से? मोहन और महेश। या आप ये भी लिख सकते हो मोहन सैक्रिफाइस
या सैक्रिफाइजेस टू नुसरत और महेश सैक्रिफाइजेस टू नुसरत, एक ही बात होती है। तो 1 जो ये 4th के लिए आ रही है ना नुसरत, तो इस क्वेश्चन में बोला है उसने ये 2:1 के रूप में, तो 2/3 और 1/3 एक्वायर करी है नुसरत ने मोहन से और महेश से। ठीक है जी, मोहन से और महेश से। तो ये हो जाएगा आपका 2/12 एंड 1/12। तो 2/12 फ्रॉम मोहन एंड 2/12 फ्रॉम महेश। इसने किसने एक्वायर करा है? नुसरत ने। अब जब इसने एक्वायर करा है तो अब आप यहाँ पे न्यू शेयर निकाल दो तीनों का, न्यू शेयर ऑफ किसका किसका, तो एक तो है मोहन, फिर है महेश एंड नुसरत। ओके, तो ये आ जाएगा कितना, इसका जो ओल्ड है, ओल्ड कितना है, तो सर ओल्ड रेशो है 3:2, तो 3/5 एंड 2/5। इसमें माइनस कर देंगे कितना कितना, तो 2/12 एंड 1/12। और इसका तो ऑलरेडी 1/4 दिया हुआ है, करेक्ट है, 1/4। या यू कैन ऑल्सो से जब आप इसको 2/12 और 1/12, 2/12 जितना वो एक्वायर कर रही है इसको आप ऐड करोगे ना तो भी ये 1/4 ही आएगा, अगर आप चेक करोगे तो। ठीक है ना, तो इसको आप 1/4 की जगह इसको सॉल्व करके 3/12 सो दैट डिनोमिनेटर अपना सेम हो जाए। तो डिनोमिनेटर सेम होता है तो रेशो लिखने में आसानी रहेगी। तो यहाँ पे एलसीएम तो आपका 12 नहीं आएगा, एलसीएम कितना आएगा, 5 और 12 है ना, तो 60 आएगा क्या, तो 60 आ जाएगा एलसीएम। तो 12 5 जा तो यानी 12, 36 और 5 2 जा 10, तो 12 4 24 और 5 1 जा 5, और इसका तो ये आया। तो इसको आप क्या कर दोगे, 5/5 कर दो सो दैट डिनोमिनेटर सेम हो जाए अपना। तो 26/60 और ये 19/60 और ये 5 3 जा 15/60। तो आपका हैंस न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो जो आएगा 26:19:15। एक बार आप आंसर चेक कर लो, तो आंसर कितना है, 26 19 एंड 15। दिस इज दी सॉल्यूशंस, राइट। तो इस टाइप से आप क्वेश्चन नंबर किसका 6 का आंसर आप ये रहेगा आपका। तो ये आपका क्वेश्चन 6 का सॉल्यूशन हो गया। अब हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पे। क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है आपसे क्या, SBJ वर पार्टनर्स इन अ फर्म, T was admitted as a partner in partnership firm for 1/4 shares of profit, कैलकुलेट। तो ये तो टाइप 1 वाला सवाल है जिसमें लेट करके निकालना है, तो बहुत ही आसान है। बट इसमें इस बार आपसे सैक्रिफाइजिंग रेशो पूछा हुआ है। तो सैक्रिफाइजिंग रेशो, और ये 2019 का है, तो इसके दो तरीके हैं। एक तो आप पहले न्यू निकालो, फिर सैक्रिफाइजिंग शेयर्स के लिए ओल्ड माइनस न्यू कर दो। दूसरा तरीका मैं आपको इसी में बताऊंगा। तो पहले तो आप लिखो आंसर ऑफ 7 नंबर। तो सबसे पहले तो लिखो ओल्ड शेयर किसका किसका है, सर SBJ है, और इसका ओल्ड शेयर है दिया हुआ, वर पार्टनर्स इन अ फॉर्म, T was admitted for 1। अब इफ़ नथिंग इज गिवन अबाउट ओल्ड रेशो, तो हम क्या मान लेंगे कि इक्वल है, ओके ना, हम लोग इक्वल मान लेंगे। तो आ जाओ जी, क्या क्या नाम है, SBJ, SB और J, इसका रेशो 1:1:1, ये ओल्ड रेशो दिया हुआ था। सर न्यू पार्टनर कौन एडमिट हो रहा है, T फॉर 1/5 शेयर्स, तो T इज एडमिटेड फॉर 1/5 शेयर्स, T इज एडमिटेड फॉर 1/5 शेयर, ओके, 1/5 शेयर्स। तो यहाँ पे आप क्या कर लेते हो, ये टाइप 1 है तो लेट टोटल शेयर B1, तो रिमेनिंग शेयर आपको निकालना पड़ता है 1 माइनस 1/5, तो आपका रिमेनिंग बच गया है 4/5। ठीक है सर, अब 4/5 बच गया है, तो अब आप क्या करोगे, न्यू शेयर ऑफ किसका किसका, सभी का निकाल दो, SBJ और T। तो न्यू निकालेंगे तो कितना कितना, सर ओल्ड तो 1/3 था, और इसका तो 1/5 आया, ओल्ड तो कुछ था नहीं, ये तो न्यू आया है 1/5 सीधा सीधा। इसमें से माइनस क्या कह रहा हूँ मैं, इनटू 1/3 ओल्ड था। अब ये रिमेनिंग जो बचा हुआ है, रिमेनिंग बचा हुआ है 4/5,
तो 4/5 से इंटू कर दोगे आप, तो यही इसका न्यू शेयर हो जाएगा। तो 4/15 और इसको डिनोमिनेटर सेम करने के लिए 3/3 करोगे ना, तो 3/15। तो हेंस एक तो ये आपका न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो आ गया, जो कि आपसे पूछा नहीं था इसने, ये तो न्यू आ गया। आपसे पूछा था सर सैक्रिफाइसिंग शेयर निकालो, तो सैक्रिफाइसिंग शेयर इक्वल्स टू, आपको पता है ओल्ड माइनस न्यू होता है, ओल्ड शेयर माइनस न्यू शेयर होता है। हाँ सर, ओल्ड शेयर माइनस न्यू शेयर। तो आप इसमें निकाल दो एस का, बी का, जे का और टी का। ओके, दूसरा तरीका ये था, जो यहाँ पे इसका है ना ये 4/5, तो ये चीज़ें ही आपको सैक्रिफाइसिंग शेयर होता है बेसिकली। तो यहाँ पे आप वैसे इस फार्मूले से आप निकालो, तो ओल्ड कितना है, तो 1/3 सर क्या इसका सैक्रिफाइसिंग निकलेगा टी का? सर आंसर इज नो, क्योंकि ये पहले से था ही नहीं, अब तो नया पार्टनर एडमिशन हुआ है ये तो पहले से था नहीं, तो इसको कोई सैक्रिफाइस थोड़े होगा, ये तो पूरा गेन करेगा। तो ओल्ड शेयर्स ऑफ ओल्ड पार्टनर, ये यहाँ पे 3 लिखना भाई। और न्यू शेयर कितना है सर? न्यू है 4/15 एंड 4/15, तो सीधा सीधा दिख रहा है। इसका एलसीएम लेंगे तो 15 आएगा, 5 - 4 तो 1/15 एंड 1/15। तो देखो भाई, इसका आपका सैक्रिफाइसिंग शेयर कितना आ गया? 1:1 SBJ। दिस इज कॉल्ड सैक्रिफाइसिंग शेयर बोलो या रेशो बोलो। तो जब आप इंडिविजुअली बोलते हो तो शेयर होता है, और इस टाइप से लिखते हो तो उसे आप रेशो बोलते हो। तो ये आपका सैक्रिफाइसिंग रेशो निकल के आ गया सॉल्यूशंस ऑफ क्वेश्चन नंबर 7। आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो। अब हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना 8। क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है क्या? क्वेश्चन नंबर 8 इसमें कह रहा है PQ वर पार्टनर्स in a firm sharing profit and losses in the ratio of 5:3. R is admitted for 1/4 shares in the profit which he took 70% of P and remaining from Q. तो सिंपल यहाँ पे समझना ज़रा, इस क्वेश्चन को थोड़ा सा इंपॉर्टेंट लिख लो। ये 2020 का सवाल है, वैसे है आसान बट इंपॉर्टेंट मार्क कर लेना। क्वेश्चन 7 भी इंपॉर्टेंट मार्क कर लेना, ये 2019 में आया था। तो इस वाले में क्वेश्चन 8 में क्या कह रहा है, ये जो 75% का मतलब है ना भाई, 75% इक्वल्स टू 75/100 कर लो आप, 75/100 भी बोल सकते हो। और रिमेनिंग का मतलब ये 25% बचा, तो 25 का मतलब 25/100 कर सकते हो। और यू कैन ऑल्सो राइट 1/4 एंड 3/4, बट आप 75/100 लिखना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे सुनना, ये 1/4 के लिए आया, तो 1/4 का 75% P से ले रहा है और रिमेनिंग Q से ले रहा है। तो यहाँ पे भी सॉल्यूशंस कर दो। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 8 का सॉल्यूशंस, आंसर ऑफ क्वेश्चन 8। तो सबसे पहले तो ओल्ड रेशो लिख देंगे। ओल्ड रेशो है 5:3 P और Q के बीच में। P रेशो Q 5:3, ये है आपका ओल्ड रेशो। न्यू कौन आया है? R आया है फॉर, R इज एडमिटेड फॉर 1/4 शेयर। ओके, और यहाँ पे आप लिखना R टेक्स फ्रॉम, किससे? P से और Q से। कितना कितना सर? R टेक्स फ्रॉम Q और P। तो ये जो 1/4 है और जो 1/4 है, इसका 75%, तो 75% का मतलब 75/100 ऑन रिमेनिंग, तो 25/100, ठीक है ना। तो इस टाइप से आप निकालोगे तो ये कितना आ जाएगा। तो आप इसको क्या कर सकते हो, सीधा सीधा भी आप लिख सकते हो और कैंसिल करके भी लिख सकते हो। तो कैंसिल कर लो तो आसानी रहता है। ये 4 3 25 1 जा 25 4 जा, तो 3/16 एंड 1/16, ठीक है सर। तो अब हम निकाल देंगे न्यू शेयर ऑफ P का, Q का और R का, तीनों का। तो ये ओल्ड शेयर कितना था इसका? ओल्ड जो था इसका था 5:3 का मतलब 5/8 और 3/8। इसमें से P ने कितना दिया है? 3/16 एंड 1/16।
और इसको तो पूरा पूरा 1/4 का ही न्यू एक्वायर हुआ है, या यू कैन ऑल्सो से 3/16 प्लस 1/16 करोगे ना तो ये 1/4 ही आएगा, ठीक है, जब इसको आप टोटल करोगे तो। ओके, तो यहाँ पे अब एलसीएम निकाल के और कर दो, तो ये एलसीएम आएगा 16, 10 - 3, 16, 6 - 1, और इसका आप डिनोमिनेटर को सेम करने के लिए 4/4, तो 4/16 आप लिख सकते हो। तो ये आ गया आपका कितना, 7/16, 5/16 और 4/16। तो हेंस न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो तो आपका कितना आ गया है। आपसे क्वेश्चन में क्या पूछा था, कैलकुलेट करो सैक्रिफाइसिंग रेशो ऑफ पी एन क्यू, तो न्यू शेयर तो आ गया यहाँ पे, न्यू रेशो बिटवीन पी क्यू आर। अब आपको सैक्रिफाइसिंग निकालना है तो आप क्या कर दो, ओल्ड माइनस न्यू, सैक्रिफाइसिंग शेयर इक्वल्स टू ओल्ड माइनस न्यू, यानी कि ओल्ड शेयर माइनस न्यू शेयर। तो पी और सिर्फ क्यू का निकलेगा, क्योंकि ओल्ड पी और क्यू का ही है। 5/8 और 3/8 माइनस कर दो न्यू, न्यू कितना है 7/16 और 5/16। तो इसे जब आप सॉल्व कर लोगे तो यहाँ पे एलसीएम अगेन 16 आ जाएगा, और यहाँ पे आएगा 10 - 7, और ये आपका आएगा 6 - 5, तो 3/16 और 1/16। और याद कर लो, जब भी इस टाइप का क्वेश्चन होता है ना, तो ये जो ये भाई ये क्या कह रहा है, आर टेक्स फ्रॉम पी एंड क्यू, या यू कैन से पी गिव्स टू आर, क्यू गिव्स टू आर। तो 3/16 और 1/16, तो यही आपका क्या है, सैक्रिफाइसिंग शेयर है, और यू कैन से सैक्रिफाइसिंग रेशो है। तो आप यहाँ से भी डायरेक्टली इस टाइप से भी इतना करके भी आप छोड़ सकते थे, बट फार्मूले वाइज लिखना है तो पहले न्यू निकाला, फिर सैक्रिफाइसिंग निकाला, और जब जाके आपका 3:2 तो सॉरी 3:1 आया, तो सैक्रिफाइसिंग रेशो, ठीक है, 3:1। तो दिस इज द सॉल्यूशन। जैसे मर्जी वैसे कर लो, वैसे आप सिर्फ यहाँ तक करोगे ना, आपको समझ में आना चाहिए। तो यही आपका सैक्रिफाइसिंग शेयर है भाई, इसको करने की जरूरत नहीं है। बट क्वेश्चन में कई बार न्यू भी पूछेगा, सैक्रिफाइसिंग भी, तो इस टाइप से आप कर लोगे। न्यू और सैक्रिफाइसिंग दोनों मैंने बता दिया, जो आपको दिल करे उस हिसाब से आप सॉल्व कर लो। क्वेश्चन 8 के बाद अब हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन 9 पे। कह रहा है आदिल एंड सुरेश आर पार्टनर्स इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेज इन द रेशियो ऑफ 7:3। आदिल गिव्स, और यू कैन से आदिल गेव 2/10 फ्रॉम हिज शेयर, Suresh gave 1/10 from his shares to Jagan as a new partner. Calculate new profit sharing ratio and sacrificing. तो यहाँ पे सीधा सीधा भाई सैक्रिफाइसिंग रेशो के लिए ये सीधा सीधा दे रहा है आदिल इतना और सुरेश, तो यही इसका सैक्रिफाइसिंग शेयर हो जाता है, और यू कैन से सैक्रिफाइसिंग रेशो हो जाता है, ठीक है। तो आप डायरेक्टली यहाँ पे लिख सकते हो। तो पहले तो आप लिख लो आंसर ऑफ क्वेश्चन 9। तो यहाँ पे आप लिखो ओल्ड किसका किसका है, आदिल का रेशो, आदिल रेशो सुरेश 7:3। ये इसका ओल्ड रेशो दिया हुआ है। न्यू कौन एडमिट हो रहा है, न्यू हो रहा है कौन एडमिट, यहाँ पे जगन, ठीक है जी। तो यहाँ पे लिख लो जगन इज एडमिटेड, जगन इज एडमिटेड। कितने शेयर्स के लिए, तो 1/10 और 2/3, सॉरी 2/10 प्लस 1/10, 3/10 के लिए, क्योंकि इसको मिल रहा है ना। और यहाँ पे अगला लाइन यही होने वाला है, आदिल गिव्स टू जगन एंड कौन है, सुरेश गिव्स टू जगन। कितने कितने, ये 2/10 दे रहा है और ये 1/10। तो भाई जितना आदिल और सुरेश जगन को दे रहा है उतना ही तो जगन एक्वायर करेगा दोनों से, तो वही उसका न्यू शेयर हो जाएगा। और अगर ये दोनों इतने रुपए सैक्रिफाइस कर रहे हैं, या इतने शेयर का सैक्रिफाइस, रुपए बोल रहा भाई, तो यही इसका सैक्रिफाइसिंग, ये आपका सैक्रिफाइसिंग शेयर हो गया, तो यही इसका सैक्रिफाइसिंग रेशो हो गया। सिंपल सी बात है। तो आप सीधा सीधा भी लिख सकते हो, सैक्रिफाइसिंग रेशो इक्वल्स टू 2/10, 1/10 इक्वल्स टू 2:1। सो सिंपल। और अगर सैक्रिफाइसिंग पता है आपको, ओल्ड पता है, तो आप न्यू भी निकाल सकते हो। तो न्यू शेयर इक्वल्स टू क्या होता है, ओल्ड शेयर्स माइनस सैक्रिफाइसिंग शेयर। आप सैक्रिफाइसिंग शेयर इक्वल्स टू भी ओल्ड माइनस न्यू होता है, और न्यू निकालना है तो ओल्ड माइनस सैक्रिफाइसिंग हो जाता है। तो क्या निकाल दोगे, किसका किसका न्यू, आदिल का, सुरेश का, और न्यू तो तीनों का चाहिए तो जगन का।
सर क्या जगन का ओल्ड शेयर है? नहीं। कोई सेक्रीफाइस करा है? नहीं। ये तो सीधा सीधा न्यू एक्वायर कर रहा है वो एक तरीके से। तो ओल्ड इसका है 7/10, 3/10 माइनस क्या है इसका, तो माइनस कर दो इसका। सेक्रीफाइजिंग 2/3, 1/3, तो यहाँ पे 10 कह रहा हूँ, ये 30 हो जाएगा। एलसीएम शुड बी 30, तो 3 3 = 9 -10। और मैंने कुछ गलती कर दिया है क्या? हाँ जी, ये रहा ना, मैंने गलती ये करा। हाँ जी, शेयर लेना है ना शेयर, तो शेयर तो 2/10 है ना, 2/10 और 1/10 है भाई। यहाँ पे ध्यान से देखना, इसने कितना सेक्रीफाइस करा, 2/10 और 1/10 ना, तो आप 2/10 और 1/10 लोगे, ये तो रेशो में आया है। ओके, शेयर्स तो इतना ही है, तो आप ये चीज़ गलती मत कर लेना। तो ये 10, 7 - 2, 3 - 1, तो इसका तो आएगा 5/10, 2/10, और इसका सीधा सीधा आपको प्लस करके, इसने एक्वायर करा है, इसने कोई सेक्रीफाइस करा नहीं है, और इसका कोई ओल्ड रेशो है नहीं। तो आप ये फार्मूला भी लिख सकते थे, ये मैंने बताया था। ओल्ड में से जब न्यू निकालना है तो सेक्रीफाइस माइनस करते हैं, और अगर गेनिंग दिया होएगा तो गेनिंग शेयर को प्लस करते हो। तो ओल्ड इसका है नहीं, सेक्रीफाइस है नहीं, गेनिंग आया है 2/10 और प्लस 1/10, तो इसीलिए इसका 3/10 डायरेक्ट आ गया। तो हैंस न्यू रेशो। इसका दूसरा तरीका भी है, उस तरीके से भी आप कर सकते हो, बट ये तरीका भी आसान है, तो इससे भी आप, तो न्यू रेशो आपका 5:3 आ गया, 5:3 न्यू रेशो और सेक्रीफाइसिंग। और दूसरा तरीका ये, जैसे ऊपर वाले क्वेश्चन में बताया था ना, पहले आप क्या करो, ये सेक्रीफाइस करा है तो पहले आप जितने भी इसने सेक्रीफाइस करा, तो ये इसका आपका क्या आ गया, आदिल का न्यू शेयर आ गया, और जगन का, तो ये न्यू निकाल लोगे, और फिर जाके आप क्या करोगे, ओल्ड में से न्यू माइनस करोगे, तो भी आप सेक्रीफाइसिंग, या डायरेक्टली आप लिख सकते हो, या अलग से यहाँ पे सेक्रीफाइसिंग रेशो का फार्मूला लिखो, सेक्रीफाइसिंग शेयर ओल्ड माइनस न्यू, और फिर जाके ये वाला स्टेप नहीं लिख के, ये वाला मत लिखना, ठीक है, सॉरी, ये जो स्टेप है ये मैंने डायरेक्टली यहाँ से ले लिया, इसको ना लिख के, आपके पास न्यू है ओल्ड है, तो ओल्ड माइनस न्यू कर दोगे तो भी आ जाएगा, और डायरेक्टली ये आएगा इतना ही, 2:1 ही आएगा। तो ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 9 का सॉल्यूशन। अब हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 10, ये है 9 का सॉल्यूशन, देख लो भाई। पहले हमने ये निकाला, फिर इसके बाद आपको न्यू शेयर निकाला, और आपका फिर सेक्रीफाइसिंग के लिए आप कर दोगे ओल्ड माइनस न्यू, तो ये आप निकाल लो डायरेक्टली, यहीं पे इतनी आएगा 2:1। अब हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहा है, पढ़ो। क्वेश्चन नंबर 10, तो इसमें कई सारे पार्ट्स हैं, क्वेश्चन 10 के कई सारे पार्ट्स हैं, देखो ज़रा। तो एक काम करते हैं, क्वेश्चन 9 तक ही रखते हैं, 10 वाला नेक्स्ट क्लास में करते हैं।